नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि हरीश रावत ने एकला चलो की राह पकड़ ली है, इसके बाद भी उनके नाम पर कांग्रेस में झगड़ा क्यों हो रहा है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरीश रावत ने बड़े दुखी मन से एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। दुखी मन से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल हरीश रावत ने कहा है अपनी बात रखने के लिए, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि हरीश रावत दुखी है। उससे पता चलता है कि वो बार बार उनके नाम पर पार्टी में हो रहे विवाद से परेशान है। पहले ये देखते हैं कि हरीश रावत ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, मेरे कई अच्छे दोस्त ये सोचकर चलते हैं कि हरीश रावत नहीं होता तो उन्हें दुनिया की न जाने क्या क्या दौलत व पद मिल जाते। वह जब शादी विवाह में भी जाते हैं तो लोगों के बीच में एक ही बात कर रहे हैं कि हरीश रावत ने पार्टी को हरवा दिया, नहीं तो कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन जाती। हरीश रावत यह सारी बातें प्रीतम सिंह के बारे में कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर किसी के भी नाम का जिक्र नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वे प्रीतम सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। यह साबित इस तरह भी होता है क्योंकि प्रीतम सिंह का भी हरीश रावत की इस पोस्ट पर जवाब आ गया है। प्रीतम सिंह का जवाब भी देखेंगे, लेकिन पहले हरीश रावत की पूरी बात सुन लेते हैं। हरीश रावत ने उत्तराखंड के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है, ऐसे लोगों से इतना तो जरूर पूछ लीजिए कि उन्होंने इस चुनाव में किस कांग्रेस उम्मीदवार को जिताया और अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार की उनके विषय में क्या राय है। जिताने के लिए काम किया है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम किया है। हरीश रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने और भी कई सारी बातें कही है, लेकिन गौर यह करना चाहिए कि उन्होंने यह गंभीर आरोप लगाया है कि किसने कांग्रेस को हराने के लिए काम किया है और किसने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया है। क्योंकि हरीश रावत तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मैं अल्मोड़ा से सांसद रहा, उधम सिंह नगर से सांसद का चुनाव लड़ा और हरिद्वार में सांसद रहा और इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य में कांग्रेस की हार हुई है और तुलनात्मक रूप से उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बाकी के मुकाबले अच्छी स्थिति में मुकाबला किया है। यह हरीश रावत का मानना है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की वैसे तो हार हुई है, इसीलिए केवल मुझ पर बार बार दोषारोप पर क्यों किया जा रहा है। यह हरीश रावत कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन अकेले मुझ पर क्यों दोषारोपण बार बार किया जा रहा है। वैसे तो हरीश रावत ने यह भी कहा है कि वो पार्टी के किसी भी फोरम पर अपनी बात और अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है, लेकिन यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और शायद हरीश रावत भी जानते हैं कि आज के दौर में कांग्रेस की जो नीति है वो अपनी गलतियों और अपनी हार की समीक्षा करने वाली कांग्रेस अब रह नहीं गई है। अपनी हार और अपनी गलतियों से सबक लेने वाली कांग्रेस अब बची नहीं है। अपनी कमियों का अवलोकन करने वाली कांग्रेस अब रह नहीं गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पिछले 8 साल के चुनाव परिणाम बता रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस ने खुद के कामों और फैसलों का ढंग से निरीक्षण किया होता, परीक्षण किया होता और उनका अवलोकन किया होता, उनसे कोई सबक लिया होता, तो शायद यह नौबत ना आती कि पूरे देश के केवल 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बच गई है। इसीलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि प्रीतम सिंह क्या कह रहे हैं। वो हरीश रावत की बातों का जवाब देते हुए कह रहे हैं, पहली बात, उत्तराखंड में कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते हैं वो अपने बलबूते नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार होने के नाते जीते हैं। ये प्रीतम सिंह का कहना है। उनमें किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है। और दूसरी बात, प्रीतम सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो कभी किसी शादी में जाकर राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। वो यह कहकर हरीश रावत की पोस्ट में लिखी बात का जवाब दे रहे हैं। प्रीतम सिंह यह भी कह रहे हैं कि कुछ पद जनता देती है और कुछ पद पार्टी देती है और मुझे जनता का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। यह प्रीतम सिंह कह रहे हैं, ध्यान में रखिए। और उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचना जरूरी है कि हरीश रावत पिछले 6 साल से हारते आ रहे हैं और प्रीतम सिंह जीतते आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस की उत्तराखंड में हार एक गुजरा हुआ कल हो गई है और फिर इस गुजरे हुए कल पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है और बार बार घमासान क्यों मच रहा है। क्या कांग्रेस के नेता भविष्य की राजनीति को लेकर नहीं काम कर सकते? क्या भविष्य के लिए कोई नीतियां बनाकर उस पर नहीं चल सकते? यह एक बात है। और दूसरी बात, आजकल हरीश रावत अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक अलग ही राह चुनी हुई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मोह उन्होंने छोड़ दिया है। वो उम्र में 70 प्लस नागरिकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं।
अपने ही अंदाज में। और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख भी दिया है कि इस अभियान से जो जुड़ना चाहता है वो आकर जुड़ सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस का इस अभियान से बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी नहीं दिख रहा है। इसके पहले हरीश रावत गैरसैंण गए थे उत्तराखंड से माफ़ी मांगने के लिए, वो भी एकदम से उनकी ऐसा लगा जैसे निजी ही यात्रा हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं निभाई थी। इसीलिए इन हालातों में जब हरीश रावत एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ चुके हैं और उनको यह एहसास हो गया है कि अब प्रदेश कांग्रेस की कमान अगली पीढ़ी के हाथों में जा चुकी है, तो भी हरीश रावत को लेकर ही उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा क्यों होता रहता है। यह एक बड़ा सवाल है। क्या प्रीतम सिंह को यह नहीं समझना चाहिए कि जैसे हरीश रावत ने अपनी राह चुन ली है, उनके भी राह चुनने का समय आ गया है। उनको नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया, क्या उनको भी हरीश रावत की तरह अपनी भूमिका चुन लेनी चाहिए? हालांकि उन्होंने चुन भी ली है, ऐसा दिल लगता है, और हो सकता है चुन भी लियो, यह माना जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कब पुराने घाव को कुरेदना छोड़कर नई यात्रा पर निकलने के जत्न करेगी, यह एक समझने वाली बात है। और क्या कर्ण मेहरा नई राह पर ले जाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस को सफल हो पाएंगे, यह भी एक सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।